साईं राम। मैं अभी आपको अपना शिरडी से जुड़ा हुआ एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। जब सेकंड टाइम मैं शिरडी जाने का हमारा बना बाबा की कृपा से, तो मुझे जो नजफगढ़ मंदिर के हमारे पंडित जी हैं, बड़े पंडित जी थे उस समय, और माता जी, तो उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार में आप जाओ तो बाबा के लिए आप एक चादर 3 मीटर का कपड़ा वो आप ज़रूर लेके जाना। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है। तो मैं तिलक नगर जाकर बाबा के लिए एक 7 मीटर में पूरा कपड़ा ले आई। 3 मीटर जो चादर समाधि के लिए, और 3 मीटर की चादर बाबा के ऊपर उड़ाने के लिए, और 1 मीटर में उनका पटका। इस तरह से मैंने उनका ड्रेस तैयार किया और उस पर किरण भी लगाई, जैसे गोल्डन और रेड और ग्रीन ऐसे कलर की किरण लगाई, और ग्रीन कलर का वो सिल्क का कपड़ा था। तो जब हम बाबा के दरबार में पहुँचे तो मैंने वो अंदर समाधि पे बाबा की उनको दे दिया, पंडित जी को। फिर उन्होंने वो मुझे वापस कर दिया कपड़ा। तो उन्होंने कहा कि इसको आप डोनेशन ऑफिस में जमा करवा दीजिए, ये जब बाबा की लीला होगी, उनकी जब इच्छा होगी तो तब हम उनको पहनाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन जैसे मन में होता है कि हम शिरडी जब भी गए तो हम काफ़ी दिनों के लिए रुकते थे, शिरडी जाते थे, क्योंकि बच्चों का भी इतना अटैचमेंट था, इतना उनका बाबा से लगाव था कि बच्चे कहते थे कहीं और भी जाने या घूमने का प्रोग्राम होता था तो बच्चे कहते थे नहीं, हमने कहीं नहीं जाना, हमने बाबा के पास ही रहना है। तो हमारा बॉम्बे जाने का भी उस समय विचार था, लेकिन बच्चों ने बिल्कुल कहते नहीं मम्मी, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे, हम यहीं बाबा के पास ही रहेंगे। तो बस वो मन में एक इच्छा हुई कि जो बाबा के लिए ये कपड़ा लाए हैं, होता तो सभी के साथ है ये इस तरह से, बहुत सभी भक्तों, साईं भक्तों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये मतलब पहला दूसरा एक्सपीरियंस था कि मन में भाव आया कि बेटे का उस समय कोई अभी काम वगैरह भी नहीं करता था, और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे। तो बहुत मतलब हम लोग फाइनेंशियली बस अच्छे से चल रहा था सब कुछ, कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमी थी। मतलब जो इच्छा होती थी या जो जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो अरेंजमेंट हो जाता था सब कुछ। तो इस तरह से मन में भाव आए कि मेरे हस्बैंड के कि अगर बाबा, हम लोग तो अभी यहीं हैं 6-7 दिन, तो बाबा हमारे सामने अगर ये चादर पहन लें तो बहुत अच्छा लगेगा। और बेटे के भी मन में अंदर से ये भाव आया कि बाबा अगर मेरे सामने ये चादर पहन लेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा भी काम बन जाएगा। तो हम बाबा के दरबार में आए हैं, तो बाबा तो सबकी सुनते हैं, मन के भाव सबके समझते हैं। तो इस तरह से बाबा बस मन मन में ही उन्होंने सोचा, किसी एक हम लोगों से आपस में किसी से शेयर नहीं किया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं बाबा का हमने सोचा, अब हमें हो गए थे 4-5 दिन वहाँ रहते हुए, तो हमने जमा भी करवा दिया था वो कपड़ा। तो फिर बाबा के पास गए, तो बाबा से सोचा कि कल, अब हमने मंगलवार की हमारी वापसी थी, तो सोमवार की हम सुबह जैसे दर्शन करके हम निकले मंदिर से, तो मैं ऑफिस में चली गई कि आज हमारा मेरा लास्ट यहाँ पे है शाम, तो मैं शाम को भजन भी शिरडी में ही अपना 1-2-3 भजन 4 जो भी मैं सुनाऊंगी, तो मैं वहाँ पे अपना नाम लिखवाने चली गई। तो जैसे मैं ऑफिस में गई तो उनको बताया कि मैं दिल्ली से हूँ, मिसिस सरोज सामा मेरा नाम है। और उन्होंने पूछा आप अकेले ही भजन करेंगी? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं अकेले ही भजन करूँगी। तो जैसे ही मैं अभी उनसे अपना नाम लिखवा ही रही थी, तो मेरी सामने समाधि मंदिर पे बाबा की तरफ नज़र गई, तो मैंने देखा कि पंडित जी वही चादर खोल रहे हैं जो बाबा के चरणों में अर्पित की थी हमने। तो मेरे एकदम पूरे शरीर के रोम रोम एकदम ऐसे हो गए कि अंदर से मुझे लगा कि मैं कब बाहर निकलूं और कब बच्चों को और अपने हस्बैंड को मैं बताऊं कि भाई देखो आप बाबा को वही चादर पहना रहे हैं। तो और पंडित जी ने पूरी ऐसे चादर वो खोली जो बाबा को पहनाई उन्होंने। तो और मैंने बाहर आके बेटे को बताया और अपने हस्बैंड को बताया, और हम लोग सब की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मेरे बेटे ने बताया कि मैंने बाबा से यही प्रार्थना की थी कि बाबा मेरा कुछ काम बनेगा या नहीं। तो
और फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि मैंने बाबा से बोला था कि बाबा हम कल तो चले जाएंगे, आप हमारे सामने सामने अगर ये चादर पहन लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी समय फिर मेरे बेटा और उसका फ्रेंड, उस समय तो शिरडी में अलाउ भी था, वो लोग अंदर गए और उन्होंने बाबा के इतने फोटोग्राफ्स लिए उसी ड्रेस में, और उसके बाद उसकी कम से कम 100 कॉपीज़ बनवा के उन फोटोज़ को सब अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में उसको बंटवाया। तो इस तरह से बाबा ने हमारी वो विनती सुनी, स्वीकार की, और बाबा की ये लीलाएं और ये सब हम एक के बाद एक हम महसूस करते रहे। और इस तरह मैं भजनों से भी जुड़ी हुई थी। तो मैं आपको शिरडी की ही एक फोटोग्राफ दिखाना चाहती हूँ जो मेरी भजन करते हुए है। उस समय प्रमोद मेडी जी भी ये उनके साथ मेरी भजन करते हुए, और सूर्यवंशी जी जो पंडित जी हैं उनके साथ भी ऐसे मैं बहुत सारी, तो अभी मेरी नहीं है फ़ोटो मेरे पास। तो इस तरह से मैंने वहाँ पर शिरडी में बाबा ने मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। मुझे उनका साईं दास पंडित जी हुआ करते थे उस समय, और प्रमोद मेडी जी, सूर्यवंशी जी, तो उन सब के साथ जब भी मैं हर साल शिरडी गई तो भजनों का मुझे बाबा ने भजन सुने, और बाबा के बिल्कुल समक्ष बैठ के समाधि के साथ ही, उस समय पीछे ये स्टेज वगैरह भी नहीं हुआ करता था। तो और सूरदास जी जो हमारे वहाँ पर हारमोनियम पे साथ दिया करते थे, तो वो भी हुआ करते थे। और बाबा का मुझे हर बार नारियल और उनका सिक्का और उनका प्रसाद वहाँ से प्राप्त होता रहा। तो उनकी लीलाओं का मैं बस उन एक के बाद एक, उसके बाद हमारे पे बाबा के चमत्कार होते रहे, और इसी तरह उन्होंने अपने से जोड़े रखा। और सबसे बड़ा एक और मैं आपसे उनका अनुभव आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ बीच में टाइम ऐसा भी था कि बाबा अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। तो वो परीक्षाएं एक तरह से हम, अभी मैं तो नई नई जुड़ी थी, मुझे इतना वो भी नहीं था, पता नहीं था, लेकिन बाबा अपने भक्तों के विकारों को किस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके भक्त भी एकदम शुद्ध हों, निर्मल हों और विकारों से रहित हों। और अपने भक्तों के विकार उनको भी पता होते हैं, और हम लोग शायद उनसे वाकिफ़ भी नहीं होते अपने विकारों से, क्योंकि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी विकार हम सब के अंदर होते हैं। लेकिन बाबा एकदम अपने भक्त को एकदम निर्मल, शुद्ध बनाना चाहते हैं। तो फिर जीवन में इस तरह से बहुत सारी परीक्षाएं आनी शुरू हुई, और उस दौरान मुझे भी, मेरे अंदर भी जैसे क्रोध था या जो भी विकार थे, धीरे 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 मुझे इस चीज़ का एहसास बाद में हुआ कि अब मैं कैसे एकदम शांत हो गई हूँ। मतलब हर तरह से कोई भी परिस्थिति आए तो अपने आप को संभाल लेती हूँ, और बाकी घर के मेंबर्स को भी मैं समझा देती हूँ कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। क्योंकि धीरे धीरे अंदर से उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग भी बना दिया था। और जो साथ साथ जैसे वो परीक्षाओं का समय था ना, तो बाबा साथ थे, वो उन्होंने एहसास कराया। ये इस चीज़ का एहसास भी मुझे बाद में हुआ। ऐसे ही दशहरे का दिन था और मैं साईं नजफगढ़ मंदिर गई, तो उन्होंने मुझे सुबह का टाइम दिया था 1 घंटे का कि आप बाबा का भजन सुबह करेंगी। तो मैं बाबा के वहाँ पर भजन किए। बाबा का वहीं से प्रसाद भी मुझे मिला। मुझे याद नहीं कि मैंने कुछ प्रसाद लिया था या नहीं, लेकिन बाबा के दरबार से ही मुझे, मैं जब भी जाती थी हर बार नारियल, हार, फल फूल सब कुछ बाबा इतनी झोली भर देते थे कि मतलब मैं वही प्रसाद लेकर घर आई। घर पे जब आई तो मैंने वो नारियल बाबा के समक्ष, बाबा के स्वरूप के समक्ष वहीं रख दिया। किचन के बाहर मेरे बाबा का स्वरूप लगा हुआ था, तो वहीं रख दिया। उसके बाद अचानक शाम को जब मेरी दृष्टि पड़ी तो मैंने देखा कि नारियल में पूरा गोल कट आया हुआ है। तो अपने आप से नारियल टूट गया। तो मैंने घर में बच्चों को बताया, हस्बैंड को बताया। मैंने कहा ये तो बाबा का कोई अलग ही लीला है। ये बाबा देखो नारियल ऐसे बिल्कुल
पूरा गोल कट ऐसे आया हुआ है जैसे किसी चीज़ से काटा जाता है नारियल को। तो ठीक है, चलो वो हुआ। उसके बाद जब भी मैं मंदिर जाती थी फिर मुझे नारियल मिल जाता था। मेरा बेटे को जब ये थोड़ा सा उसके अंदर बचपना था, बच्चे लोग सोचते हैं कि भाई देखूं ये क्यों, कैसे हो रहा है, सच में हो रहा है या कैसे हुआ है। तो दिवाली का दिन था और उसने गली में नारियल बेचने वाला आया और उसने 3 नारियल एक साथ ही खरीद लिए बाबा के। और हमारा बाबा की कुटिया है, घर जैसा भी है, छोटा 3 फ्लोर बने हुए हैं छोटे छोटे। तो उसने 3 नारियल खरीदे और तीनों जगह बाबा का स्वरूप है, तीनों जगह, किचन के बाहर भी, बीच में, बीच वाले फ्लोर पे हमारा छोटा सा मंदिर बना हुआ था बाबा का, तो वहाँ भी, और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे भी बाबा का एक तस्वीर, बाबा की स्वरूप लगाया हुआ था। तो उसने तीनों जगह एक एक नारियल रख दिया। तो अब पूरा दिन ये उनको जा जा के वॉच कर रहा है कि भाई नारियल टूटा है कि नहीं, नारियल टूटा है कि नहीं। तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटा ये तो भगवान है, तो भगवान की ऐसे परीक्षा थोड़ी लेते हैं, तो ये तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बच्चा है, उसके मन में आया कि मैं देखता हूँ भाई ये तीनों नारियल भी एक साथ टूटते हैं कि नहीं। अब ऐसे ही दिन मतलब निकलते, टाइमिंग बीतते बीतते शाम होने लग गई। तो मैं शाम के समय ऐसे ही लेटी हुई थी वहीं नीचे वाले रूम में। तो ये मेरे से आके दिन में 2-3 बार इसने बोला कि मम्मी अभी तक नारियल तो टूटा नहीं, नारियल तो टूटा नहीं। तो मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते हैं, ये तो उनकी लीला है, बाबा ही जाने, ये तो जो भी होना होगा, तो अगर टूटना होगा तो टूट जाएगा। तो अचानक से जब 4 बजे के, पौने 4 बजे के आसपास मुझे एकदम से आवाज़ आई, ऐसे कड़क करके जैसे कोई चीज़ टूटी हो। तो मैं लेटी हुई थी, तो मैं उठी, मैंने देखा तो जो नीचे नारियल पड़ा था बाबा के किचन, मेरी किचन के बाहर बाबा के स्वरूप के सामने, वो नारियल मतलब टूट गया। तो मैंने बेटे को बताया, मैंने कहा राजीव देखिए नारियल बाबा का ऐसे टूट गया, उसी तरह से टूटा हुआ था, वो भी पूरा कट पर। वो दौड़ के बीच वाले फ्लोर पे गया, वहाँ भी टूटा हुआ नारियल, और उसी समय दौड़ के उसने तीनों जगह चेक किया तो तीनों नारियल एक साथ ही टूटे हुए थे। और उसके बाद मतलब हर बार मैं जब भी मंदिर जाती थी या मैं खरीदती थी नारियल या मुझे प्रसाद में मिलता था, जो भी नारियल मैं बाबा के सामने लाकर रखती थी, वो नारियल हर बार टूट जाता था। और जब भी, एक बार तो इतना टूटा कि उसका वाइट भाग भी पूरा बिल्कुल ऐसे फट गया नारियल, और हम लोगों ने उसमें से जल लेके सबने उसको ग्राइंड किया बाबा के प्रसाद को। तो इस तरह से कुछ टाइम बाद मेरे मन में खुद ये ऐसा फीलिंग आई कि ये हमारी कोई बहुत बड़ी, बाबा कष्ट जो है हमारे परिवार पे कोई था या है, जो बाबा अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ये भाव मेरे मन में आया, और ये सच्चाई थी कि हमारे परिवार में वो बड़ा थोड़ा सा कष्ट वाला समय था। मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट होते होते बहुत बचाव हुआ, और भी कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे ये मेरे मन में फीलिंग आई कि बाबा ने सारे कष्ट हमारे अपने ऊपर लेकर और इस तरह से हम पे अपना हाथ रखा है, हम सब पर, हम अपने बच्चों पर, और उन्होंने अपना ये हाथ उनका हमेशा अभी तक हमारे सर पर है। उसके बाद भी बहुत सारे इसी तरह के अनुभव हैं मेरे जीवन के, छोटे बड़े सभी। तो मैं आप सबसे धीरे धीरे एक एक करके शेयर करती रहूँगी।